नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक है। नई दिल्ली में छठा रामनाथ गोयनका व्याख्यान देते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया व्यवधानों से भयभीत है, भारत आत्मविश्वास के साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2022 में यूरोपीय संकट ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और इसके बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि 2022-23 तक मजबूती से जारी रही। उन्होंने कहा, इन सारे संकटों के बीच हमारी इकोनॉमी ने हाई ग्रोथ रेट हासिल करके दिखाया। साल 2022 में यूरोपियन क्राइसिस के कारण पूरे दुनिया की सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट प्रभावित हुआ। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसके बावजूद भी 2022-23 में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तेजी से होती रही। साल 2023 में वेस्ट एशिया में स्थितियां बिगड़ी, तब भी हमारी ग्रोथ रेट तेज रही। और इस साल भी जब दुनिया में अस्थिरता है, तब भी हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत न केवल एक उभरता हुआ बाजार है, बल्कि एक उभरता हुआ मॉडल भी है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज दुनिया भारतीय विकास मॉडल को आशा के मॉडल के रूप में देख रही है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। और इसलिए मैं हर राज्य सरकार को कहता हूं, आप अपने यहां बेहतर इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने के लिए कंपटीशन करिए। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कंपटीशन करिए। डेवलपमेंट पैरामीटर्स में आगे आने के लिए कंपटीशन करिए। फिर देखिए जनता कैसे आप पर अपना विश्वास जताती है। श्री मोदी ने बल देकर कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या विभिन्न दलों के नेतृत्व में राज्य सरकारें हों, सर्वोच्च प्राथमिकता विकास और केवल विकास ही होना चाहिए। 9वीं पातशाही हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित नगर कीर्तन यात्रा के अंबाला छावनी पहुंचने पर श्रद्धापूर्वक स्वागत किया गया। 11 नवंबर को पिंजौर से प्रारंभ हुई इस विशाल नगर कीर्तन शहीदी यात्रा ने आज गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब से शुरू होकर अंबाला छावनी के तोपखाना में प्रवेश किया। शहीदी यात्रा डिफेंस कॉलोनी गुरुद्वारा साहिब कलरेडी से होते हुए निकली। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी नगर कीर्तन यात्रा में नतमस्तक हुए। जगह जगह संगत नगर कीर्तन में शामिल होती गई। गुरु का लंगर भी अटूट बरताया गया। ये नगर कीर्तन यात्रा विभिन्न इलाकों से होती हुई वापस गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब पहुंचेगी। यहाँ रात्रि का ठहराव होगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में गणमान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य प्रोटोकॉल से जुड़ी प्रक्रियाओं में एकरूपता, स्पष्टता और अनुशासन सुनिश्चित करना है, ताकि सभी विभागों, जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा निर्धारित मानकों का एक समान पालन किया जा सके। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर के पात्र गणमान्य व्यक्तियों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी में वे सभी उच्च पदस्थ व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें भारत सरकार के प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इस श्रेणी के लिए गार्ड ऑफ ऑनर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी में हरियाणा के वे गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अधिसूचना में प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति के लिए निर्धारित अवसरों पर गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या और संरचना स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। कैथल जिले के सीवन में कल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दूध उत्पादों की एक फैक्ट्री पर छापेमारी की और जांच के लिए विभिन्न उत्पादों के नमूने लिए। फैक्ट्री में 300 किलो पनीर, 10,000 लीटर नकली दूध पाया गया, जिसे विभाग के अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से सीवन के बाहर ले जाकर नष्ट करवा दिया। वहीं 2,000 लीटर पाम रिफाइंड ऑयल, 250 किलो मिल्क पाउडर और 600 किलो नकली घी भी जब्त कर गया। पंचकुला में चल रहे सरस मेले को मिले अभूतपूर्व जन समर्थन को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अब मेला 23 नवंबर को संपन्न होगा। इससे पहले मेला 17 नवंबर को संपन्न होना था। जनमानस की मांग को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की कार्यकारी समिति के उपाध्यक्ष एवं विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर साकेत कुमार द्वारा लिया गया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।